Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. AIMIM के पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में लेते हुए सवाल किया है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका के दौरे से आते ही प्रधानमंत्री फौरन नए पार्लियामेंट साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कोरोना की महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की लाशें नदी में तैर रही थी तब वे कहां थे। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव प्रचार के दौरान जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे तब हम सब ने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका स्वागत करने भी नहीं आए। हमारे प्रधानमंत्री को खुद जाकर उनसे मिलना पड़ा। इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री का कद कितना बड़ा है। ओवैसी ने कहा कि वह इस बात का जवाब चाहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कोरोना से आम लोगों की जानें जा रही थी, गरीब जनता के परिजनों की लाशें नदी नालों में तैर रही थी, लोगों को अस्पताल में अपने इलाज के लिए बेड और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, तब प्रधानमंत्री ये देखने नहीं आए कि काम कैसा चल रहा है। और एक पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री कैमरामैन को भी साथ में लेकर जाते हैं। वह जनता को यह जवाब दें कि कोरोना के प्रकोप के समय वे कहां थे। इससे पहले भी उन्होंने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री का यूं पार्लियामेंट बिल्डिंग का मुआयना करने पहुंच जाना काफी असंवैधानिक है। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। स्पीकर होते वहां पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तकबाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर, पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके खिलाफ है। आपको बता दें कि अपने अमेरिका दौरे से लौटने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने पहुंच गए थे। निर्माण स्थल पर उन्होंने तकरीबन 1 घंटा बिताया था और वहां काम कर रहे लोगों से भी बातचीत की थी। इसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतर चुके ओवैसी आए दिन केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कोई न कोई ऐसा बयान देते दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ओवैसी ने चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेज कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में अपने कुछ प्रत्याशी उतारे थे, पर उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद से ही ओवैसी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही है।